नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलिया। योर मनी में हम आपको आपकी फाइनेंशियल फिटनेस से जुड़ी वो तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके भविष्य को सुरक्षित रखती हैं। आज योर मनी पर हम देंगे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब और इसमें हमारा साथ देंगे अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। उत्तर प्रदेश के भदोही से अमित का ईमेल आया है। LIC की इनके पास 2 पॉलिसीज़ हैं, जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसीज़ कैसी हैं। न्यू बीमा गोल्ड मनी बैक पॉलिसी है और छमाही प्रीमियम ये इसका भरते हैं 3264 का। साथ ही फॉर्च्यून प्लस इनके पास है और ये भी मनी बैक पॉलिसी है जिसके लिए छमाही प्रीमियम इनका है 5062 रुपये का। और फॉर्च्यून प्लस के बाद एक और इनकी मनी बैक पॉलिसी है और कुल कवर है इनके पास लगभग 4.25 लाख का। तो जानना चाहते हैं कि ये पॉलिसी कैसी है हर्ष? तो सबसे पहले तो कवर तो देख लें क्योंकि कवर बहुत ही कम है। अब रहा सवाल, और वो कवर इनको टर्म प्लान लेना चाहिए। ऑनलाइन लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है उसमें से जो फॉर्च्यून प्लस है ये एक यूलिप पॉलिसी है। चार्जेस बहुत हाई हैं। मोर देन दी चार्जेस इसकी जो परफॉर्मेंस रही है, अज्यूमिंग इन्होंने ग्रोथ फंड में डाला है, उसका जो इक्विटी फंड है वो आपके स्क्रीन पे इनके डिटेल्स दिख रहे होंगे। चाहे आप 1 साल का परफॉर्मेंस लें, 2 का लें, तो फॉरगेट दी चार्जेस, इवन फंड का परफॉर्मेंस इटसेल्फ इज़ वेरी पुअर। तो क्लियरली इसमें से तो निकल जाना चाहिए। 3 साल के बाद इसमें कोई सरेंडर चार्ज भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें से निकल जाना उनके लिए ठीक रहेगा। ठीक है। बाकी जो पॉलिसीज़ हैं वो जब ली थी तब शायद सही नहीं थी, बट अब ऑलरेडी वो काफ़ी प्रीमियम दे चुके हैं, सरेंडर वैल्यू कम है। तो अब उनको इस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करने में करीबन 8% रिटर्न छूटेगा। तो अब मेरे ख्याल से इनको कंटिन्यू करें तो ठीक रहेगा, जो बीमा गोल्ड है और मनी बैक है। तो LIC मनी बैक और न्यू बीमा गोल्ड में बने रहने की सलाह दी जा रही है ना? और साथ ही इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट ना करें, यही एक बेटर स्ट्रैटेजी। नए कस्टमर्स के लिए ये पॉलिसीज अच्छी हैं ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी चूंकि हैं इसलिए इनको। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। यहाँ पर कोलकाता से अचुंत का ईमेल आया है। इनकी उम्र है 51 साल, परिवार में पत्नी है और इनकी उम्र है 42 साल, बेटी है 14 साल की। इन्होंने परिवार के लिए स्टार हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी ली है और पॉलिसी में कवर की अधिकतम सीमा 65 साल है। जानना चाहते हैं कि क्या इसे 80 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 3 साल से कोई क्लेम नहीं किया है लेकिन कंपनी हर साल प्रीमियम बढ़ा रही है। पूछ रहे हैं कि क्या क्लेम नहीं करने पर प्रीमियम फिक्स रह सकता है? नहीं तो 2-3 सवाल हैं इनके। जो पहला प्रीमियम वाला सवाल है, एक तो इनकी उम्र 51 है और उसके पिछले साल इनकी प्रीमियम बढ़ी होगी बिकॉज ही क्रॉस्ड वो 50 का उम्र। अच्छा, और तो पिछले 50 साल के बाद प्रीमियम यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है। और लास्ट ईयर बढ़ी होगी इनकी प्रीमियम बिकॉज स्टार ने सभी के लिए प्रीमियम बढ़ाई, कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने बढ़ाई, स्टार ने भी बढ़ाई। तो जहाँ तक प्रीमियम बढ़ने का है, करीबन सभी में पॉलिसीज में एज के साथ प्रीमियम बढ़ती है। अच्छा। क्लेम करने से कोई पॉलिसीज में बढ़ती है, कोई में नहीं बढ़ती है। स्टार में लोडिंग नहीं है। ये जो रिन्यूअल का बात इन्होंने कहा है, ये अगले रिन्यूअल में ये देखेंगे क्योंकि नए गाइडलाइंस IRDA के लागू हो जाएंगे 1 अक्टूबर से। तो अगले रिन्यूअल में मोस्टली ये प्रॉब्लम इनकी रिजॉल्व हो जाएगी कि 65 तक ही रिन्यूड है। नई पॉलिसी देखनी चाहिए इनको बिकॉज स्टार में एक इशू है कि अप टू 2% की रूम रेंट सब लिमिट है 5,000 रुपए तक मैक्सिमम। तो वो उसकी वजह से इनका क्लेम कम मिलने का चांसेस है। सेकंड, इनकी जो लिमिट है 2 लाख की काफ़ी कम है फैमिली फ्लोटर के हिसाब से। 2 ऑप्शंस हम सजेस्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक फैमिली फ्लोटर है, उसमें मेन आराम यह है कि 65 तक एक सिंगल प्रीमियम है और उसके बाद 25% बढ़ जाता है। काफ़ी सस्ता प्लान है। 5 लाख का प्रीमियम फैमिली फ्लोटर 7,000 रुपये में इनको मिल जाएगा। उसमें अभी फ़िलहाल रिन्यूअल 80 तक का है। अच्छा। और अपोलो इजी हेल्थ फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। उसमें 2 लाख का प्रीमियम 12,680 है, 5 लाख का 21,000 है। महंगा है रिलेटिव टू बैंक ऑफ बड़ौदा, बट इसकी पॉलिसी अच्छी है। और इसमें एक ही चीज़ है
कि कोई भी नॉन रेसिडेंट बन जाता है तीनों चारों में से, तो उसके लिए ये कवर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा से पॉलिसी लेने का प्रोसीजर क्या है, कैसे ले सकते हैं पॉलिसी? तो इनको बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना होगा और फिर उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो फॉर्म देंगे। नेशनल के साथ है बैंक ऑफ बड़ौदा का टाई अप, और उसका प्रीमियम पेमेंट जो है वो अकाउंट में डेबिट के थ्रू होगा। बाकी इट्स अ रेगुलर पॉलिसी, पूरा फॉर्म भरना होगा, मेडिकल नहीं है उसमें, आपके डिक्लेरेशन के बेसिस पे वो पॉलिसी दे देंगे। चलिए, यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि अचिंत्य को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षिता। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। आंध्र प्रदेश के करीमनगर से शिवदास हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा एक एगॉन लिलीगर का 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया था, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑन द मेडिकल ग्राउंड। अच्छा, तो मुझे थायराइड और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है। मैंने कोई बता दिया था उनको, इसलिए मेडिकल चेकअप भी हुआ, फिर रिजेक्ट कर दिए। तो अभी मैं विदाउट मेडिकल चेकअप कोई ऐसा प्लान है जो मेरे को बताएंगे? सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात है हर्ष, इन्होंने अपनी सारी हिस्ट्री बता दी थी, और वो इट्स अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे इनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। इन जो अप्लाई कर रहे थे वो नहीं कर पाए। क्या अब बिना हेल्थ चेकअप के ये कोई पॉलिसी ले सकते हैं? नहीं, तो सबसे पहले शिवदास जी आपने बहुत अच्छा किया जो बता दिया, बिकॉज इवेंचुअली जब टर्म पॉलिसी आप ले रहे हैं तो आपको कागज नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को पैसा मिलना है, और वो फुल डिस्क्लोजर के बिना वो कागज है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी भी आप जब भी जिसके साथ भी लें, और उसके बारे में आपको बताते हैं, कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए। और ये भी उसमें फॉर्म होता है कि और कोई इंश्योरेंस कंपनी ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है क्या, उसमें क्लियरली लिखें कि एगॉन रेलिगेयर ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। क्योंकि कंप्लीट डिस्क्लोजर अगर आप नहीं करेंगे और खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को क्लेम मिलने में दिक्कत होगी। और उसका होल पर्पस ये है न कि कागज लेना, होल पर्पस ये है कि आपके परिवार को पैसे मिले। अब रहा सवाल कि कहाँ जाएं, आप दूसरी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, उनमें आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वो नहीं सूट हो रहा है तो आप LIC में ट्राई करिए। LIC को काफ़ी एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस देने का, और एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको लगेगा चूंकि आपकी बीमारी है, लेकिन मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन ये बात प्लीज़ गांठ बांध लीजिएगा, आप सारा डिस्क्लोजर कंप्लीटली करिएगा, इंक्लूडिंग एगॉन रेलिगेयर ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, ये भी आप डिस्क्लोज करिएगा। और बिना मेडिकल टेस्ट किए तो पॉलिसी लेना मुश्किल ही है? वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेडिकल हो तो अच्छी बात है। उसमें इनको क्या अगर वो कंपनी का रूल होगा तो मेडिकल होगा, कंपनी का रूल नहीं होगा तो नहीं होगा। इनके केस में चूंकि ये डिस्क्लोज करना चाहिए, करेंगे तो मेडिकल होने का चांसेस कंप्लीट है। चलिए, तो यहाँ पर अपनी हेल्थ हिस्ट्री आपको डिस्क्लोज करनी है, जैसे कि आपने पहले भी की थी, और ऑनलाइन टर्म प्लान आप ले सकते हैं, यही आपको हर्ष रेकमेंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से अजय तोमर फोन लाइन पर है। नमस्कार अजय, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी, आई एम तोमर calling from Ghaziabad. I have shown you, written you my all policies which I am holding right now. जी, I want to know whether I should go for this term insurance plan or not. And second, if yes, then which company you recommend? ठीक है। One आपकी more question is there. Why the difference? There is so much difference between the LIC premium and the other companies. ठीक है, तो दो सवाल है यहाँ पर हर्ष अजय के। सबसे पहला सवाल तो इनको टर्म कवर चाहिए अपने लिए, और दूसरा इनके पास जो कुल इंश्योरेंस उन्होंने लिया है, कुल कवर इनके पास 11 लाख का है। तो टर्म इंश्योरेंस का सवाल हम पहले लेते हैं। सो क्लियरली टर्म इंश्योरेंस चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि सोच रहे हैं। एक रफ रूल लें तो इनकी उम्र के हिसाब से करीबन 10 गुना होना चाहिए, 1.5 करोड़ का कवर लेना चाहिए।
इनकी जो सिटी है गाज़ियाबाद, उसमें टाटा AIA, भारतीय AXA दोनों देख सकते हैं। 1.5 करोड़ का कवर 15 साल की अवधि के लिए करीबन 3,000 रुपये प्रति माह, करीबन 36,000 रुपये लगेंगे। दैट इज़ अगर वो कम्प्लीटली हेल्दी हैं और तंबाकू का सेवन कोई भी तरीके से नहीं करते हैं। तो अब रहा सवाल कि ये सस्ता क्यों है, ये कई लोगों ने ये रेज़ किया है। तो ऑनलाइन में क्लियरली दो चीज़ें हैं। एक तो टर्म पॉलिसीज़ देना इन कंपनीज़ के लिए एक मेजर बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जो कि LIC की नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन में कंपनी का कॉस्ट बहुत कम लगता है, इसमें एजेंट नहीं है और इस वजह से वो लोग सस्ता आपको दे पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो रीजंस हैं कि वो सस्ता है, न कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है। और बाकी पॉलिसीज़ का ये क्या करें? इनकी मेरे ख्याल से सभी पॉलिसीज़ काफ़ी पुरानी है, तो अब इनको कंटिन्यू करना चाहिए मैच्योरिटी तक। एक पॉलिसी जो है इनकी, एक पेंशन प्लान है, उसकी डिटेल्स पूरी नहीं है इसलिए बता नहीं पाएंगे, तो वो देखना चाहिए। खाली अगर उसको सरेंडर करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया है तो वो उनको टैक्सेबल हो जाएगा इस साल, तो शायद इस केस में भी उनको कंटिन्यू करना ही ठीक रहेगा। चलिए, और जल्द से जल्द अजय आपको अपने लिए एक टर्म प्लान ले लेना है। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। भुवनेश्वर से भवानी शंकर का ईमेल आया है। इन्हें पॉलिसी सरेंडर करनी है, बिरला विजन प्लान सरेंडर पॉलिसी है, और ये करना चाहते हैं ये पॉलिसी को सरेंडर, और जानना चाहते हैं कि सरेंडर की प्रक्रिया कैसी होती है और क्या होती है। तो सबसे पहले तो कम से कम 3 साल तक अगर प्रीमियम नहीं दिया होगा तो सरेंडर नहीं कर पाएंगे, उसका कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता। उसके बाद उसका जो 3 साल अगर हो गए, 3 प्रीमियम दे दिए हैं, तो सरेंडर कर सकते हैं। 30% ऑफ द प्रीमियम पेड माइनस फर्स्ट ईयर्स प्रीमियम, ये टिपिकल सरेंडर वैल्यू होगा। 5 साल के बाद उनको स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी मिल सकती है। अभी कितना ये इन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दी हैं, तो 5 साल अगर हो गए हैं तो इनको स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। अच्छा। जो इन्हें कंपनी में जाके पता करना होगा कि वो स्पेशल सरेंडर वैल्यू कितनी है। तो और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये प्लान कैसा है बिरला? ये होल लाइफ प्लान है, तो अगर लेने के लिए तो इसकी सलाह नहीं दी जा सकती। अब चूंकि ऑलरेडी अंदर हैं तो कितने दिनों से हैं, आज सरेंडर वैल्यू कितनी है, मैच्योरिटी वैल्यू जब भी इसका पैसा मिलेगा कितना होगा, तो ये देखने के बाद इसमें एडवाइस किया जा सकता था। ये डिटेल इन्होंने दी नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि ये होल लाइफ प्लान है, अगर ये सरेंडर कर देते हैं ये पॉलिसी, तो इसके अलावा और कोई होल लाइफ प्लान जो इनको ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं करना है। होल लाइफ प्लान बाय डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपको जितना कवर चाहिए वो आप सेपरेटली लीजिए, और जो आपको रिटायरमेंट के लिए या बच्चों को पास ऑन करने के लिए पैसे जमा करने हैं वो आप सेपरेटली कोई भी तरीके से जमा कर सकते हैं। पीपीएफ में कर सकते हैं, म्यूचुअल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक हो उस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल निकलने की सलाह दी जा रही है इस पॉलिसी में से। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं गोविंद का सवाल। इनकी उम्र 25 साल की है और जानना चाहते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस ये लें अपने लिए। फिलहाल इनकी शादी नहीं हुई है और सालाना आय इनकी लगभग 3.5 लाख है, और टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं। उसके अलावा और कौन सी दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इन्हें अपने लिए लेनी चाहिए, जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगेन आई थिंक ऐसे प्रोग्राम के द्वारा आज 25 साल का नवयुवक भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी और वो भी टर्म पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहा है। आई थिंक ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सेकंड, जहाँ तक इनका सवाल है, शायद शादीशुदा नहीं है, हो सकता है कोई डिपेंडेंट ना हो। तो एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, इवन टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ले लीजिए आपको लो प्रीमियम में मिलेगा। आई डोंट केटर टू दैट। इनफैक्ट इनको जो चाहिए वो है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस, क्योंकि अगर डिसेबिलिटी हो जाती है
तो ये अपना निर्वाह कैसे करेंगे। आज ये खुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो इनको इनकम चाहिएगी। इसलिए इनके लिए एक्सीडेंटल इलनेस और क्रिटिकल इलनेस लेना टर्म प्लान से ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है तो टर्म प्लान लेना चाहिए। टर्म प्लान अगर लें तो वो दिया है स्क्रीन पे, भारतीय अक्सा, अवीवा, बहुत ही सस्ता 60 लाख का प्लान करीबन 5,000 रुपए में, मतलब लेस देन 500 रुपीज अ मंथ में इनको 60 लाख का प्लान 35 साल के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे समय कम है, हेल्थ कवर के बारे में आप क्या कहेंगे? अगेन तुरंत ले लेना चाहिए। एक बेसिक प्लान लीजिए, टॉपअप लीजिए। आप अपोलो ले सकते हैं, बेसिक प्लान अपोलो का 3 लाख का, उसके ऊपर उनका एक टॉपअप है 5 लाख का। उसमें सिर्फ एक ही ध्यान रखना है अपोलो में कि अगर ये नॉन रेसिडेंट बनने वाले हैं, अगर कुछ भी चांस है तो न लें इस पॉलिसी को, और कोई दूसरी पॉलिसी ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी पॉलिसीज है, और भी कई लोगों की पॉलिसीज है। ज़्यादा क्वांटम की अगर पॉलिसी लेना चाहें तो रेलीगेयर की भी पॉलिसी है। चलिए, इसी के साथ आज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। धन्यवाद। और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।